हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देखने वाले हैं, जो मैथ का यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो भी मैथ्स थे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके प्रैक्टिस सेट नंबर 20 क्लियर करके आ चुके हैं। और इस के प्रैक्टिस सेट में देखने वाला हूं कि कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करने हैं और उन सारे तरीकों को जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रीता अपनी मासिक आय का 2.5% दान कर देती है, बची आय का 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में बैंक को देती है, बची धनराशि से 30% बचाती है। यदि उसका कुल मासिक खर्च 13,650 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मेरे प्यारे बात बच्चों ध्यान से समझिएगा। मासिक खर्च कितना है इसके बारे में देखिए। मासिक खर्च मासिक खर्च के बारे में हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मासिक खर्च क्या है इसको ध्यान से समझे। पहले इसको छोटा कर लेते हैं और ठीक है, चलिए। अब यह कह रहा है कि मासिक खर्च बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा। मासिक आय मासिक आय ठीक है, मासिक आय का कितना खर्चा कर रहा है, 2.5% खर्चा कर रहा है। 2.5% जब वो खर्च कर रहा है तो उसकी मासिक आय 100% है। इसका मतलब कि जो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 100 माइनस 2.5 बटा में 100, यानी कि कितना प्रतिशत उसके पास बचेगा। ठीक है, प्रतिशत को हम लोगों ने हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। ये तो हमारे पास अब ये बचा हुआ शेष है। बची आय का 50% गृह ऋण की किस्त में देता है, यानी कि 100 - 50 बटा में 100। ये तो गृह ऋण की किस्त में चला गया। अब क्या है, बची धनराशि से 30% बचाती है, यानी कि जो ये राशि बची हुई है इससे 30% बचाती है, यानी कि 100 - 30 और बटा में क्या आ जाएगा, 100। तो ये चीजें बच गई उसके पास। अब जो ये बचा हुआ है, अब इसे हम लोगों को मासिक आय निकाल करके बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मासिक खर्च उसके पास कितना है, 13,650 रुपए है। 13,650 रुपए यहाँ पर आ गए, 13,650। और यहाँ पर क्या रहेगा, मासिक मासिक आय तुलना में इसको घटाएंगे 100 में से 2.5 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 97.5 और बटा में क्या आ जाएगा, 100 गुना में 50 बटा में 100 यहाँ पर आ जाएगा और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम लोगों को मासिक आय निकालना है, यानी कि मासिक आय यहाँ से कितनी आ जाएगी, मासिक आय बराबर कितना आ जाएगा, 13,650। 13,650 और गुना में 100 गुना में 100 गुना में 100, तिर्यक गुणा कर दिया हम लोगों ने। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग देखते हैं, 97.5 और गुना में 50 और गुना में 70। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से इसको देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से देखिए एक दशमलव को हटाने के लिए ये जीरो इसको खत्म कर देगा और इसको हम लोग 5 से काट देते हैं। 5 दहा में 50 और 5 से इसको काट देते हैं, 20 पंजे में 100। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, और 13,650 और गुना में 20 गुना में 100 और गुना में 10, ये बच गया आपके पास। और यहाँ पर ये 10 इसको क्या कर देगा, डेसिमल को हटा देगा, यानी कि 975 और गुना में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको हम लोग काट करके देखते हैं। काट करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 7 से इसको काटते हैं, 7 × 7, 7 × 7 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ से इसके बाद कितना आएगा, और 6 बचेगा। 7×7 = 49, 7×56 7×9 = 63 और 7×5 = 35, यानी कि 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग 2 से काटेंगे, इसको 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 2 बार में कट गया। आगे कितना बचा, 2 और गुना में 20 और गुना में 100
और गुना में 10। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 40 हो जाएगा। और 40 में 2 दूना में 4, 40 आ गया। और 2 जीरो और 1 3 जीरो, 1 2 3 0, यानी कि 40,000 रुपए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 27.5% लाभ और 5.5% लाभ लेने पर प्राप्त होने वाले लाभ का अंतर 3,432 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे साथी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास है, वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 100% है। माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100%। ठीक है, किसी वस्तु का 27.5% लाभ और 5.5% लाभ लेने पर उनके लाभ का अंतर कितना आ रहा है, यानी कि 27.5%, 27.5% माइनस 5.5%, यानी कि 5.5, ये तो हमारे पास प्रतिशत आ गया। और इनका जो अंतर हम लोग ले रहे हैं 3,432 रुपए के बराबर आ रहा है, 3,432 रुपए के बराबर आ रहा है। यानी कि इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22% बराबर हमारे पास आ गया 3,432 रुपए। और 1% की अगर बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,432, और बटा में क्या आ जाएगा 22। और 100% का अगर मान हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास 3,432 और गुना में 100 बटा में क्या आ जाएगा 22। ठीक है, इसको काट करके देखते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 11, 11 12 में कट जाएगा 22, ये 50 हो जाएगा। और इसको 11 से काटेंगे, 11 3 35। ठीक है, और 11 का नंबर 11 और 11 दूना में 22, यानी कि 312 गुना में 50। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0, 5 गुना में 10 0, हासिल है 5 एक नंबर 5 1 6, और 5 3 15, यानी कि 15,600 रुपए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको मेरे प्यारे साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे बहुत से समझिए। अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 264 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा, इसे आपको निकाल करके बताना। 80% हमारे पास क्या होता है, एसआई होता है। ठीक है, एसआई आपके पास क्या होता है, 80% होता है। एसआई बराबर क्या होता है, 80% होता है, 80% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एसआई का जो अंतर आ रहा है, एसआई वन की अगर बात करते हैं, और सॉरी एसआई टू माइनस एसआई वन, एसआई टू माइनस एसआई वन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 264 दिया हुआ है, यानी कि 264 दिया हुआ है। एसआई टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आर R1 और T2, R1 और T2 यहाँ पर है, रेट दोनों में समान है। यानी कि आर कितना आपके पास है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आर R2 T2 माइनस R1 T1, और ये होल में आपका कितना आ जाएगा, परसेंट मतलब 264, यानी कि 12 गुना में 7 और माइनस 12 गुना में 5। ठीक है, R1 बराबर क्या है, R1 बराबर R2 और बराबर दिया हुआ 12%। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और ये परसेंट आ जाएगा 264 के बराबर। अब यहाँ से इसको 12 को कॉमन ले लेंगे, और 7 - 5, और यही परसेंट आपका बनाएगा 264 रुपए के बराबर। यानी कि 12 और 12 गुना में 2 आ जाएगा, और इतना परसेंट बराबर 264, यानी कि 100% बराबर आपका क्या आ जाएगा 264, और गुना में कितना आ जाएगा 100, और ये पूरा का पूरा इधर डिवाइड हो जाएगा, 12 गुना में क्या आ जाएगा जी। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालें। 100% हमारे पास क्या है, 100% ही तो हमारे पास मूलधन है, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है, 100% है। तो इसको हम लोग काटते हैं, 2 से काट दें इसको। ठीक है, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, और 12 से इसको काटेंगे, 12 दुना में 24, 12 दुना में 24, 22 पच्चीस कितना आ जाएगा 100,
10, यानी कि 110 तो ये आ गया, 22 पचे 110 हो गया, और एक जीरो इसका, यानी कि 1100 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1100 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण व्यास से देखने के लिए मिलते हैं मेरे पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, टाइम एंड वर्क से है, यानी कि जो कार्य और समय जो चैप्टर है आपका सिलेबस में, इस सिलेबस से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि ये 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। आप ध्यान से समझिए, ए की बात कर रहा 25 घंटे में, यानी कि ए द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में लिखा गया पृष्ठ की, लिखी गई पृष्ठ की संख्या। ठीक है, बराबर कितना पृष्ठ वो लिखेगा, इसे ध्यान से समझे। 75 पृष्ठ लिख रहा है 25 घंटे में, यानी कि 75 बटा में क्या हो जाएगा 25, और ये 25 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 पृष्ठ प्रति घंटा, 3 पृष्ठ प्रति घंटा ए द्वारा लिखा जा रहा है, और ए और बी द्वारा 1 घंटे में लिखे गए पृष्ठों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 135 पृष्ठ बटा में कितना आ जाएगा, 135 बटा में 27। ठीक है, 27 पृष्ठ को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 पृष्ठ प्रति घंटा दोनों मिल करके लिखेंगे। ठीक है, बी द्वारा बी द्वारा कितना लिखा जाएगा, 5 माइनस कितना, 3, यानी कि 2 पृष्ठ की घंटा बी द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 42 पृष्ठ को बी द्वारा लिखने में लगा समय, बी द्वारा 42 पृष्ठ को लिखने में लगा समय, कितना समय लगेगा, 42 बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 21 पृष्ठ हो जाएगा। कितना लिखेगा, 21 पृष्ठ लिखेगा। ऑप्शन सॉरी 21 घंटा लगेगा, 42 पृष्ठ को लिखने में 21 21 घंटा लगेगा। हाँ, 21 घंटा लगेगा, 21 घंटा लगेगा ना। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। आपका क्षेत्रमिति जो चैप्टर दिया हुआ उससे एक प्रश्न है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। परिवृत्त की त्रिज्या हमारे पास इतना दिया हुआ है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास ये होती है, समबाहु त्रिभुज की बात होती है तो होता है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए होता है, समबाहु समबाहु त्रिभुज के लिए। यानी कि अगर परिवृत्त की त्रिज्या की अगर बात किया जाए, यानी कैपिटल आर की अगर बात किया जाए, कैपिटल आर अगर हम लोग मान लेते हैं, कैपिटल आर बराबर एक हमारे पास कितना 8 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि आप कितना आ जाएगा 30 अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, यानी कि स्मॉल आर मान लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास कितना है 8, और बीटा में कितना आ जाएगा 2 30। अब बताइए कि जो इसके हम क्षेत्र अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करके बता रहा है, यानी कि 5 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 5 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल का अंतर हो जाएगा, क्षेत्रफल का अंतर परिवृत्त और अंतर्वृत्त के त्रिज्या के जो क्षेत्रफल का अंतर निकल करके आएगा, और समबाहु त्रिभुज के, तो वहां से हम लोग इसको निकालेंगे, यानी कि 5 को बाहर करेंगे, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 बटा में √3 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ से भी 5 बाहर हो गया, यानी कि 8/2 का स्क्वायर।
ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, पाई को बाहर रखेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। 8 का स्क्वायर भी बाहर आपके पास आ रहा है, यानी कि 8 के स्क्वायर को भी बाहर ले लिया जाए। 8 का स्क्वायर आपके पास बाहर आ गया, बता में कितना आ गया, 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी आ जाएगी, 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 4, 4 कितना आ जाएगा, 12। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 22/7 और गुना में कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, और गुना में कितना आ जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम 36 आ गया एलसीएम, और 3 से काटेंगे, 12 12 में कट जाएगा, 12 1 12, 12 माइनस कितना आ जाएगा, और 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 और गुना में 8 गुना में 8, और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/36। इसको अब हम लोग काट लेते हैं, काट पीट करके इसको हम लोग सॉल्व कर लें, यही आपका आंसर बनने वाला है। यानी कि यहाँ से देखें, 9 से काटेंगे, 9 चौक को 36, 4 से काटेंगे, 4 दूना में 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूना में 16, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूना में 16, 16 दूना 32 को 2, और 3 बचेगा, और 16 दूना में 32, 3, 32 3 35, और बटा में कितना आ जाएगा, 7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, ठीक है, और यहाँ पर 50 हो जाएगा, 7×5 = 35, और यहाँ पर बचेगा कितना, 2, और बटा में क्या आ जाएगा, 7। यानी कि आपके पास 50 से ही 2/7 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 2/7 है ना, यहाँ पर कितना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको बस केवल यही ध्यान देना था कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंदर की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या जब आप लोग निकाल लेंगे आराम से, इसके अंतर, इसका जो क्षेत्रफल का अंतर होगा उसे आपको आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्षेत्रवृत्ति वाले चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न क्या कहा, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो समान शंक्वाकार चित्र किए गए हैं, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसे निकाल करके बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है इसे ध्यान से समझिए पहले। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे पास एक शंकु सर, एक पहले बेलन की गया, जब बेलन क्या हमारे पास इस प्रकार से कुछ बेलन होगा, ठीक है, ये हमारे पास बेलन, और बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और इसकी इसकी जो हमारे पास व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का व्यास यानी कि 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास दो छिद्र काटे जा रहे हैं शंक्वाकार, यानी कि यहाँ से देखिए ध्यान से, ये एक हमारे पास शंकु बन गया, एक शंकु तो हमारे पास ये बन गया, और एक शंकु हमारे पास ये वाला बन रहा है, और दो शंकु को काटा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये ऊंचाई भी दिया हुआ है उसने, इस ऊंचाई को वो बता रहा है कि हमारे पास कितनी ऊंचाई दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर का ऊंचाई दोनों शंकु का दिया हुआ है, यानी कि दोनों जो शंकु है ये 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो गए। ठीक है, अब त्रिज्या उसकी भी क्या है, समान है, यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास त्रिज्या हो गई। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार से, अगर हमारे पास इस तिर्यक ऊंचाई निकल जाए शंकु की, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर।
ठीक है। यानी कि यल बराबर यही होता है हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 12 ब्रेकेट 144 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा। यानी कि यल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यल बराबर आपके पास जब 13 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं इसके शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके बताते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, इसको ध्यान से देखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो शंकु का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर, सॉरी जो ये बेलन है इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल हमको निकालना था, और पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर प्लस, या उसके बाद हमारे पास जो शंकु है शंकु का हम लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि दो शंकु है तो 2 गुना में कितना आ जाएगा पाई आर, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू देखिए, आर तो दोनों के केस में समान है 5, शंकु के भी केस में और सिलेंडर के भी केस में, यानी कि 5। और ये हमारे पास ये शंकु किसका है बेलन वाला है, यानी कि बेलन वाला ये हम लोगों को लिखना है, यानी कि 30 आ जाएगा यहाँ पर 30 आ गया प्लस 2 गुना में 5 और गुना में आर का वैल्यू यहाँ पर भी समान है और 13 यहाँ पर भी है, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करें 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो पास 15, यानी कि 150 प्लस और 13 छक 52 13 बचे 65, यानी कि ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 पाई गुना में कितना आ जाएगा 5 और 6 5 11 को 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 2 पंजे में 10 0 और 2 एक 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 और 2 गुना में कितना आ जाएगा 4, यानी कि 430 पाई, 430 पाई इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आराम से अपने आंसर को देख पाएंगे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो यहाँ पर दिया हुआ था उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में एक देश के 5 बैंकों द्वारा 5 वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए वितरित किए गए ऋण करोड़ रुपए में है को दर्शाया गया है। मेरे प्यारे साथी किन बैंकों द्वारा वितरित ऋण की राशि में 5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि अथवा कमी हुई है, तो आप इससे आपको चेक करना है कि निरंतर वृद्धि और कमी कहाँ पर हो रही है, उसी को निकाल करके आपको देखना है। अब बैंक ए की बात करते हैं, बैंक ए और डी की बात करते हैं। बैंक ए के पास में आप देखिए पहले उसने क्या किया 265 से 295 गया, 295 से 317 गया और 317 से जाने के बाद 317 से जाने के बाद 317 गया और 317 से 323 गया और 352 तक गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, क्या कर रहा है बढ़ रहा है, यानी कि 265 से 295 गया, 295 से 317 और 317 से 323 और 323 से 352, यानी कि ए बैंक जो है ये बैंक में क्या हो रहा है वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। 265 से यहाँ पर क्या वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। अब बी वाले में देखिए, बी वाले में यहाँ वृद्धि हो रही है और फिर क्या होता है कमी हो जा रही है, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं वृद्धि हो रही है, यानी कि ये तो होगा नहीं हमारे पास। सी में देखिए यहाँ से यहाँ पर वृद्धि हुई यहाँ पर वृद्धि हुई, फिर क्या होगी कमी हो गई, तो ये भी आपका बैंक सी वाला भी क्वेश्चन इसका नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 109 से 123, 123 से 125, 125 से 142 और 142 से 157, यहाँ पर भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, यानी कि लगातार वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास बैंक डी को भी रखना होगा। और बैंक ई के केस में देखते हैं 30 से 103, 103 से 140, 140 से 143 से 143 से 158, लगातार वृद्धि हो रही है। बैंक ई में भी लगातार वृद्धि हो रही है और बैंक डी में भी लगातार वृद्धि हो रही है और बैंक ए में भी लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग करेक्ट आंसर इसका निकाल करके बताइए, तो आप लोग कहोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर बैंक ए और बैंक डी और बैंक ई, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे प्यारे साथी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको तालिका वाले और ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा और उस प्रश्न के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है इसे खत्म करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 21 में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के असीम रूप से कई समाधान हो सकते हैं, यानी कि अनंत हल की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी। कह रहा है कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। उसके केस में क्या होता है, हमारे पास a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है। यानी कि हम लोगों को इस समीकरण को, जो हमारे पास ये वाला समीकरण है a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, ठीक है, बिछाइए इसे थोड़ा सा दूर करिए, ठीक है। a1x + b1y बराबर c1, इससे तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 और b1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और c1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5। इसकी तुलना कर लेते हैं a2x + b2y + c2 से बराबर c2 से बराबर c2 से इसको तुलना करते हैं तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 4, b2 बराबर कितना आ जाएगा कि c2 बराबर कितना आ जाएगा 10। इसके वैल्यू को ला करके इस समीकरण में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, यानी कि a1 का वैल्यू आपके पास कितना है 2 है, a2 का वैल्यू कितना है आपके पास 4 है, b1 का वैल्यू आपके पास कितना है 3 है और b2 का वैल्यू आपके पास कितना है k है और c1 का वैल्यू आपके पास 5 है, c2 का वैल्यू आपके पास 10 है। 5 गुना में 10, 2 गुना में 4, ठीक है। अब चाहे तो इसे आप लेकर के सॉल्व कर ले, चाहे तो इसे लेकर के सॉल्व कर ले। 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 3/k, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा 2 × 3, यानी कितना आ जाएगा 3 गुना 6। k का मान आपके पास कितना आ जाएगा 6। आप चाहे इसे लेकर के सॉल्व कर ले, चाहे इसे लेकर के सॉल्व कर ले, दोनों के केस में आपके आंसर समान आने वाले हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 इसके हल होंगे और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोज आपके पास इस चैनल पर आएंगे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचता रहेगा। आप लोग आराम से वीडियो को देखें और आराम से देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे